नमस्कार। आज हम बात करते हैं बच्चों की ग्रोथ कैसे हो, बच्चों का डेवलपमेंट कैसे हो। ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं पेरेंट्स के ऊपर, क्योंकि बच्चों की पहली परवरिश परिवार में होती है। जो भी चीज़ें वो सीखते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, वो अपने फैमिली के बड़ों से, बच्चों से, जो उनके साथ के भाई बहन होते हैं, या पेरेंट्स जो चीज़ क्रिएट करते हैं वो सारी चीज़ें वो करते हैं। जैसा आप करेंगे, जैसे पेरेंट्स करते हैं वैसे बच्चे करते हैं। ये तो आप सुनते भी हैं और आपने देखा भी होगा। अब कुछ चीज़ें हैं जो हमें आध्यात्मिकता की नज़र से देखनी चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति यानी हर एक सोल अपने कर्मा को लेके आती है। क्योंकि जब तक कर्म बंधन से मुक्त नहीं होता है व्यक्ति, तब तक जन्म मृत्यु का जो चक्रव्यूह है वो चलता रहता है। माध्यम कोई भी व्यक्ति बने उस सोल को जन्म देने के लिए, लेकिन वो सोल जो है वो इस जन्म में अभी न्यू बॉर्न बेबी है, लेकिन उससे पहले वो 60 या 65 वर्ष की उम्र में जाके उसकी मृत्यु हुई होगी। तो जो सोल है वो एज इट इज़ वैसी है, बट क्या है, हमारा जो शरीर का जो कहते हैं ना, हम कपड़े बदलते हैं, वैसे एक हम कॉस्ट्यूम बदलते हैं, वैसे ही हमारी जो बॉडी है वो हम चेंज होती है। खाली फिज़िकली ग्रोथ नहीं होती है, मेंटली ग्रोथ नहीं होती है, लेकिन सोल जो अंदर है बच्चे की वो एज इट इज़ है। अगर हर पेरेंट्स उस चीज़ को समझ लें तो कहीं ना कहीं आपने देखा है बच्चों में कुछ हैबिट्स होती हैं। कोई बच्चे खुश स्माइल ज़्यादा करते हैं, कोई बच्चे गुस्से वाले बहुत होते हैं। बचपन में ही आपको दिखता है, आप कहते हैं कि मुझे तो अभी से ही दिख रहा है ये बड़े होके कैसा बनेगा, क्योंकि आपको वो चीज़ लक्षण दिखते हैं। तो उस टाइम पे चेंजेस लेके आने पेरेंट्स के अंदर कुछ चीज़ों में, क्योंकि अगर आपको बच्चों में वो चीज़ दिख रही है तो आपको उस टाइम उस चीज़ पे फोकस करके बहुत ज़्यादा उस पे काम करना है कि बच्चे की ग्रोथ किस दिशा में जा रही है। उसी समय आपको अपने अंदर चेंजेस लाने हैं। अगर खुशहाल है, बच्चा अगर खुश होता है, हर चीज़ में एक्टिव है, तो आपको भी और अच्छा माहौल क्रिएट करना है। आप चाहते हैं कि बच्चा कुछ अच्छा करे, आपसे बेटर करे, तो आपको उससे बेटर बनना है, और ज़्यादा बेटर बनना, जैसे आप हैं उससे और बेटर बन के आपको वो चीज़ करनी है। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को प्रॉपर्टी समझते हैं अपनी, कि अपना आधिपत्य समझते हैं कि ये हमारा फ्यूचर है, हमारे बुढ़ापे की लाठी है। आप चाहते हैं कि वो आपका बुढ़ापे में, आपका बड़े होके आपका ध्यान रखे, तो उसके लिए आपको रूलिंग नहीं करनी है उसके ऊपर। आपको बच्चे के साथ फ्रेंडली होना है, आपको समझना है बच्चों को, क्योंकि आप कंपैरिजन करते हैं। मैंने बोला कि हर एक सोल के अपने अपने कर्मा हैं, तो हर एक सोल को आप दूसरी सोल से कंपैरिजन नहीं कर सकते। आपको नहीं पता पिछले जन्म में उस सोल ने क्या किया, या वो किस परिस्थिति से उसका जन्म हुआ है। तो इस जन्म में अगर आप एक परिवार के रूप में हैं, आपके भाई बहन हैं, बच्चों के भाई बहन हैं, तो क्या होता है कि आपको बच्चों के साथ कंपैरिजन नहीं करना है, बच्चों की चीज़ों पे ध्यान देना है। सबसे पहले हमें जानना है कि बच्चा किस सोच का है, मतलब क्या उसको अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, क्या उसे पसंद है, क्या नापसंद है, किसके साथ उसको अच्छा लगता है। तो हमें पहले तो अपने घर का जो माहौल है वो अच्छा करना है, एनवायरनमेंट हमें अच्छा करना है, पॉजिटिव रखना है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे पॉजिटिव हों तो हमें घर में मेडिटेशन करना है, यानी कि ध्यान करना है। वो अगर बड़े करेंगे तो बच्चे अपने आप करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को आप कह के ना करके मतलब खुद करके आप करवा सकते हैं। बच्चों के साथ फ्रेंडली हों, बच्चों के साथ एक्टिव रहें, गेम्स खेलें, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई भी कराएं उनसे, लेकिन एक्टिविटी के साथ। अगर आप सिर्फ उन पे फोकस करेंगे कि आप सिर्फ पढ़ें, आप खुद देख लीजिए, अगर आप बचपन में थे पेरेंट्स, तो उनको कैसा फील होता जब पेरेंट्स उनके ऊपर डंडा लेके चलते थे, उनको भी बुरा लगता था ना। तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है, हमें वो चीज़ रिपीट नहीं करनी है। हमको बच्चों की ग्रोथ करनी है, तो बच्चों को समझना है, नो कंपैरिजन। कहीं आप बाहर जाते हैं 4 लोगों के सामने, अब सपोज़ करें आपको कोई डांट दे आपके फ्रेंड्स के सामने, आपको कैसा लगेगा? आपको अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे बच्चे होते हैं, बच्चे मन के सच्चे, और बच्चे क्या होते हैं, प्योर होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, कि उन्हें कोई भी चीज़ अगर आप जिस चीज़ में डालेंगे, जैसे कच्ची मिट्टी होती है ना, कुम्हार जैसे कच्ची मिट्टी को घड़े में बना देता है और एक फिर उसे पकाता है जाके,
ऐसे बच्चे होते हैं, जैसे ही आप जैसे ढालेंगे वैसे बच्चे ढल जाते हैं। फिर बड़े होके क्या होता है, बच्चे बाहर निकलते हैं, कई लोगों से मिलते हैं, लेकिन अगर रूट उसकी स्ट्रॉन्ग है तो बड़े होके बाहर निकल के चाहे कितना ही कुछ भी वो किसी भी माहौल में हो, लेकिन उसको पता है कि मेरी फैमिली इतनी पॉजिटिव है, इतनी फ्रेंडली है कि अगर मैं कोई भी बात शेयर करूँगा तो वो मेरी चीज़ को समझेंगे। पहले तो ये अटैचमेंट बढ़ाना अपने और बच्चे के बीच में बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ आप बचपन में ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आप बचपन में काफ़ी रूड रहेंगे और बहुत ज़्यादा रूलिंग करेंगे तो बच्चे डिटैच हो जाते हैं, फिर बाहर जाके वो फ्रेंड्स बनाते हैं। अब बाहर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एनर्जियाँ होती हैं, अब वो किस एनर्जी से ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं वो आपको नहीं पता। तो इस चीज़ पे पेरेंट्स का रोल बहुत ज़रूरी है कि उन्हें उस चीज़ पे ध्यान देना, बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, एज अ फ्रेंड आपको उनके साथ रहना है। आप देखेंगे उनके अंदर बहुत चेंजेस होंगे, बच्चे आपके साथ फ्रेंडली होंगे, फेयर नहीं होगा, डरेंगे नहीं, आपके साथ सारी बातें शेयर करेंगे। फिर उस टाइम पे आपको क्या करना है, पोलाइटली उनको चीज़ों को समझाना है कि बेटा इस चीज़ से ऐसे करने से ऐसा होता है, तो डेफिनेटली बच्चे आपकी सुनेंगे। बच्चों के साथ ज़्यादा क्योंकि बच्चे आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, माध्यम आप ज़रूर हैं उस सोल को जन्म देने के लिए, लेकिन उस सोल को आप सही डायरेक्शन दिखाना, यही आपके खुद के कर्मा हैं। ये एक पेरेंट्स के कर्मा बन जाते हैं कि उन्होंने बच्चों की ऐसी परवरिश की। तो कर्मा, जो जैसा कर्मा आप करेंगे वैसा आपको रिटर्न में मिलेगा। तो ये आपको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ता है। कहीं ना कहीं अगर आप आध्यात्मिकता की नज़र से देखते हैं तो आप हर एक सोल को एज अ सोल की तरह देखेंगे कि मैं एक सोल हूँ और ये भी एक सोल है, बस माध्यम मैं बना हूँ इस सोल को जन्म देने का, तो मुझे कैसे इसके साथ ट्रीट करना है, इसको एज अ फ्रेंडली ट्रीट करना है। तो आपके बच्चों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा, वो आपके साथ सारी चीज़ें शेयर भी करेंगे, एक अच्छा अटैचमेंट बनेगा। तो हमको क्या करना है, पेरेंट्स को इस चीज़ पे ध्यान देना है। तो आपको ये मेरा मैसेज अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।